वहीं से ही शुरू है, इससे भी पीछे से शुरू है। तो भाई निकल चुके हैं हम लोग अपने सफ़र पे वैष्णो देवी माता के। देखते हैं कितना टाइम लगता है कितना नहीं। और सारे लोग चलने को तैयार है। ध्रुव ने तो इतना बड़ा होकर डंडा भी ले लिया। आओ भैया, मैं भी आना है, मुझे भी आना है ब्लॉग में। हाँ तुम्हें भी आना है, तुम भी आओगे। अभी तो शुरुआत, अम्मा आगे आगे देखना क्या होगा। कौन कहीं चलेंगे अम्मा, आगे चलेंगे। चलो बाबू। यहाँ से बनवाना पड़ता है टोकन। यहाँ से टोकन के लिए हम लोग इतनी लंबी लाइन में लगे हैं और वहाँ पे बहुत लंबी लाइन है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी। तो हम लोग रुके हैं अभी एक होटल में, हम लोग खाना खाने और पूरी फैमिली जो भी आए थे सब खाना खा रहे हैं। तो टाइम लगेगा अभी। देखो ऑर्डर करा है, कितनी देर में आता है कितनी देर में नहीं कुछ पता नहीं है। तो यहाँ से खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं हम लोग। व्यू मज़ा आ रहा है व्यू। हाँ थक है। कितना चल रही होंगी केशव? लगभग कितना चल रही होगी? मुझे तो लगता है 2-2.5 किलोमीटर चले हैं। मुझे भी ये लग रहा है। सच बता रहा हूँ तुझे। बाकी देखते हैं। व्यू को मज़ा आ रहा है। यहाँ अच्छी ये ये हो चुकी है हालत डाउन सबकी। आरू हमारा पैदल चल के आया है, पूजा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और पी वो हमारी पंडी पे चढ़ के आई है। बाकी यहाँ बुआ जी बैठी हैं और आंटी बैठी हुई हैं। ये लोग भी बहुत थक चुके हैं। सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। है आरू? हाँ तो गाइस हो चुके हैं दर्शन। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा मैं आपको इस ब्लॉग के एंड में। क्योंकि यहाँ पे आना वैसे तो सही है, मगर बहुत सारी चीज़ें सोचनी समझनी पड़ती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से करनी पड़ती हैं। वो सारी मैं डिटेल में बताऊँगा और आप ये ब्लॉग पूरा देखना। क्योंकि एंड में मैं आपको ये बातें बताने वाला हूँ कि यहाँ अगर आप आते हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बच्चों को ला रहे हैं तो क्या करना चाहिए, बच्चों को नहीं ला रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो बने रहिए ब्लॉग में, अभी एंड बाकी है। पकड़ रहे हो? तुम्हें लाए किस लिए हैं? किस लिए लाए हैं तुम्हें? मैं कहाँ से ला रहा हूँ पता है तुम्हें? हाँ तो फिर भाई गाड़ी का तो नहीं है, पैदल ही जाना है ना, गाड़ी का कुछ नहीं है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अब वापस। मतलब हो चुके हैं दर्शन सारी चीज़ें। और केशव, मैं और ध्रुव यहाँ पे हैं। बाकी सब लोगों को हम लोग ने भेज दिया। वो इसलिए क्योंकि जो केशव के पापा हैं, जो मेरे मौसा जी हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। मतलब वो वहीं पे रह गए हैं और पता नहीं क्यों आ नहीं रहे हैं और उनके पास कोई नंबर भी नहीं है। तो इसी वजह से हम वेट कर रहे हैं। अब सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें। तो अभी बज रहा है 12। देखते हैं हम लोग होटल कितने बजे तक पहुँचते हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच। हाँ तो गाइज़ ये ब्लॉग इतना छोटा इसलिए है क्योंकि मैं आ चुका हूँ घर पे और वैष्णो देवी माता का सफ़र ख़त्म हो चुका है। मतलब वहाँ पे से हम आ चुके हैं, 1 दिन हो चुका है उसको आए हुए। हुआ ये है कि मैंने ब्लॉग में इतनी चीज़ें क्यों नहीं बताई, इतनी मतलब डिटेल में क्यों नहीं दिखाया और सारी चीज़ें। क्योंकि लास्ट टाइम पे जब मंदिर जाने वाले थे उससे पहले अर्धकुंवारी पे मैंने जो शॉर्ट दिखाया, एक छोटा सा मूव दिखाया आपको, उसके बाद से सारी चीज़ें ऐसी होती चली गई कि नहीं रिकॉर्ड कर पाया और टेंशनें इतनी हो गई, चीज़ें इतनी ऐसी हो गई कि नहीं समझ में आ रहा था क्या होगा क्या नहीं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग कोई भी वैष्णो देवी इन फ्यूचर जाता है या जाना चाहता है तो कुछ बातों का ध्यान रखना जो हम लोग ने इग्नोर कर दी, जो हमें रखना चाहिए था मगर हम लोग ने इग्नोर कर दी। तो वो चीज़ें क्या थी? सबसे पहली चीज़ जो है, वहाँ पे जाके आपके फ़ोन ऑफ हो जाएंगे। मतलब आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन है तो ऑन रहेगा, मगर बाकी प्रीपेड कनेक्शन सारे ऑफ हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको वहाँ जाके करनी है वो ये है
कि आपको जितने भी पर्सन हैं, जितने भी लोग हैं आपके साथ, उन सबके पास फ़ोन तो होता ही है, सबके लिए एक कनेक्शन लेना है। क्योंकि जहाँ इतना खर्चा कर रहे हो आप, तो एक 300 साढ़े 300 रुपये का सिम मिलता है, वो भी आप लो ताकि आप कनेक्ट हो एक दूसरे से। क्योंकि जब आप 12-13 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हो तो कोई पीछे रह जाता है, कोई आगे चला जाता है, और इतनी भीड़ में पता नहीं लगता कोई कहाँ गया कहाँ नहीं गया, तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो उसके चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे मुझे भी हुई। मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी खुद की मम्मी और मेरी वाइफ पूजा है, बच्चे सब इधर उधर हो गए थे, सारे लोग इधर उधर हो गए थे, और लास्ट मोमेंट पे मैं वहाँ से कैसे आया हूँ सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं होटल आया, सब लोग पीछे रह गए थे, और होटल में आके पता लगा वो लोग नहीं आए। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था, इतना दिमाग ख़राब हो गया था मेरा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी गलती मत करना। सबसे पहली चीज़ वहाँ जाके जो करना है, कनेक्शन लेना है। हर एक फ़ोन में कनेक्शन होना चाहिए, और कोशिश ये करिएगा कि साथ में जाएँ, भले हल्के जाएँ तेज़ जाएँ, मगर साथ में जाएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके बच्चे 6, 7, 5 साल 4 साल मतलब छोटे बच्चे हैं, तो आप उन्हें बड़ा होने दीजिए तब जाइए, और या फिर उन्हें ना लेके जाइए, मेरा कहना ये है। क्योंकि बच्चे भी परेशान होते हैं और आप लोग भी परेशान होंगे। कोई फ़ायदा नहीं है कि सफ़र जो आप कर रहे हो वैष्णो देवी माता का दर्शन करने जा रहे हो, आप दर्शन करने पहुँचो और दर्शन करने तक आपकी हालत ऐसी हो जाए कि आपकी कुछ इच्छा ही न रह जाए। यहाँ तक कि हम लोग में से एक मेरा भाई था, मौसेरा भाई, वो कहने को तो मेरे से भी 1 साल छोटा है, उसके साथ कोई इतनी वो नहीं थी, मगर वो उसने दर्शन भी नहीं करे। मतलब मंदिर से 2 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पहले वो रुक गया और वो दर्शन नहीं करे। उसको नहीं हिम्मत हुई कि वो दर्शन कर पाए। प्लस हम लोग भी गए, मगर हम लोग भी दर्शन करके आ गए, मगर भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर पाए। जबकि वहाँ से सारी फैसिलिटीज़ थी, सारा सब कुछ था, मगर तब भी नहीं कर पाए क्योंकि हिम्मत किसी में नहीं थी। और लिटरली जब हम लौट रहे थे तो हमारे मौसा जी जो थे वो थोड़ा सा खो गए थे, और वो खोए हम लोग, मतलब वो मंदिर में रह गए थे 8 बजे सुबह, 10 बजे जब हम लोग लौट रहे थे, और वो सुबह 4 बजे, मतलब उसी दिन के रात के 4 बजे, अगले दिन के सुबह 4 बजे वो वापस आए। उनको नहीं समझ में आ रहा था वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो उल्टी बातें करने लगे थे, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी उनकी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप जाओ तो पूरी प्लानिंग के साथ जाओ, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है ये सारी चीज़ें देख के जाओ, समझ के जाओ, और सबसे मेन चीज़ वही कनेक्शन वाली बात, कनेक्शन लेके जाओ, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बाकी जाओ ज़रूर, ऐसा नहीं है, माता के दरबार है, माता के दर्शन करो, आप पूरी तरीके से करो। बस ये है थोड़ी सी चीज़ें आप पहले से प्लानिंग करके रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, प्लानिंग नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि 12 किलोमीटर कहने में तो इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, मगर वहाँ की जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी है कि आप हिम्मत, बहुत जगह ऐसा होता है कि हाँ हिम्मत नहीं रहती आपके अंदर। तो मेरा कहना यही है कि आप हिम्मत रखो, प्लानिंग करो और आराम से जाओ। और अगर बच्चे छोटे हैं तो अभी मत जाओ, बच्चों को बड़ा होने तब उसका प्लान करो ताकि बच्चे खुद भी हिम्मत करके चढ़ पाए। तो इसी के साथ जय माता दी। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपने पिछले स्टार्टिंग से ब्लॉग नहीं देखे, इस वैष्णो देवी माता सफ़र के 3 ब्लॉग हैं, 3 पार्ट हैं, तो तीनों पार्ट आप जाके देखो। और आपको कोई भी पार्ट में जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। और मैंने कोशिश करी थी कि मैं पूरा कवर करूँ, मगर पूरा कवर नहीं कर पाया, तो इसके लिए आई एम सॉरी। मगर हाँ ये है कि आगे भी जैसे ब्लॉग आते रहेंगे। अब मैं कुछ ऐसा कंटेंट ही बना रहा हूँ जिसमें कुछ दिखाने लायक या कुछ हो, मतलब रोज़ डेली लाइफ नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ दिखाने वाला ही दिखा रहा हूँ ताकि आप इंटरेस्ट लेके देखें। तो इसी के साथ ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब नेक्स्ट ब्लॉग कब होगा कोई पता नहीं है, मगर मिलेंगे आपसे तभी, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय। ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। जय माता दी।